जैसे कि आप सबको मालूम होगा कि इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए हमें अपनी डिग्री एचईसी से वेरीफाइड करवानी पड़ती है और एचईसी वेरिफिकेशन जो प्रोसेस है इंतहाई मुश्किल है। लेकिन आप लोगों के लिए आज की ये वीडियो देखने के बाद कंप्लीट तरीकेकार बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा ताकि आपको आगे फ्यूचर में कभी भी डिग्री की अटेस्टेशन करवाने में कोई भी मसला पेश ना आए, क्योंकि कुछ गाइडलाइंस होती हैं एचईसी की जिनको हमने फुलफिल करना होता है, लेकिन वो हमें पता नहीं होती, वो जस्ट प्रोफेशनल लोगों को ही पता होती हैं। लेकिन आज की कंप्लीट वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ वो गाइडलाइंस मैं शेयर करूंगा। ठीक है, जैसे कि नोटिफिकेशन आप लोग देख सकते हैं कि इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन आया है जिसके अकॉर्डिंग आपको आखिरी तालीमी असनाद या टर्मिनल डिग्री से मुराद सर्टिफिकेट या डिग्री की बुनियादी उसको एचईसी से अटेस्टेड करवाना मस्ट है। ठीक है, और उसके बाद आपको डिग्री मिलेगी। और जो मैट्रिक और एफए वाले हैं उनको आईबीसीसी से अटेस्टेशन मस्ट है। ठीक है, तो उन्होंने आईबीसीसी से करवानी है और इन्होंने जो है वो किससे करवानी है? एचईसी से। ठीक है, हायर एजुकेशन। अच्छा, इसके अलावा याद रखना है कि खजान 2024 के बच्चों ने कोई भी अपनी या असनाद को अटेस्टेड करवाने की जरूरत नहीं है। अगर खजान 2024 से हैं या इससे पहले उनका एडमिशन हुआ है, उनको किसी सूरत करवाने की जरूरत नहीं है, उनका पुराने तरीकेकार से होगा। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर आपने सबसे पहले e-services.hec वाला लिंक ओपन करना है। ठीक है, और साइन अप के बटन पर क्लिक। जैसे ही मैंने अपनी इंफॉर्मेशन एंटर की, अब जो है ईमेल आईडी पर मुझे एक कोड गया है। अब ईमेल आईडी से कोड लिखूंगा। टाइम कोड्स में थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकती है, तो ये आपका कोड है, आपने इसको कॉपी करके अपने अकाउंट को साइन अप कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक जानबूझ के मैंने मिस्टेक की है। ठीक है, जब आपने स्टार्टिंग नेम में लिखना है तो वो जस्ट आपका नाम पूछ रहा था, आपका फादर नेम नहीं पूछ रहा था। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि AIOU इन्फो 2 दफा लिखा हुआ है, तो कभी भी आपसे ये गलती हो जाए, ये यहाँ पर नाम लिखा हुआ आ रहा है मतलब आपके नेम के साथ फादर नेम भी अटैच हो रहा हो, तो बहुत से स्टूडेंट गलती ये करते हैं कि वो अपना नाम स्टार्ट में लिखते हैं और फादर नेम दूसरी जगह पे लिखते हैं। ऐसा हरगिज नहीं करना। आपने क्या करना है, स्टार्टिंग नेम अपना लिखना है और दूसरी जगह पर हाफ नेम आपने शुरू में लिखना है और हाफ नेम दूसरी जगह पर लिखना है। अब जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ है, तो हमने यहाँ पर इस पर क्लिक करना है और फिर व्यू प्रोफाइल पर क्लिक करना है। अगर इस तरह का व्यू ना हो तो 3 डॉट पर क्लिक करके टेक्स्ट ऑफ व्यू भी आप कर सकते हो। चले, आप में से बहुत से बच्चे मोबाइल फोन पर यूज कर रहे होंगे, तो मोबाइल का भी व्यू आपको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, आपने इस 3 डॉट पर क्लिक करके इस पर क्लिक करके ये प्रोफाइल आ रही है, आपने प्रोफाइल पर क्लिक कर लेना है। अच्छा, आपका इसके सामने इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। सबसे पहला काम आपने अपनी यहाँ पर पिक्चर लगानी है। कोशिश करें कि अच्छी ऑथेंटिक पिक्चर्स लगाएं। ये हर किसी गलती ना करें कि आप जो है यहाँ पर कुछ एक पिक्चर यानी कि जो ब्लर पिक्चर अटैच करें, क्योंकि वेरिफिकेशन अटेस्टेशन जो भी होगी उसके साथ आपकी पिक्चर मस्ट है। तो अपनी अच्छी पिक्चर किसी भी फोटोस्टेट शॉप से बनवा लें या वो जो फोटो कॉपियर शॉप होते हैं या पिक्चर टेकिंग शॉप है वहां से। अच्छा, यहाँ पर ना आप एक मिस्टेक देख रहे हो कि AIUU इन्फो 2 दफा लिखा हुआ है। तो याद रखना है कि जब स्टार्टिंग वाला पेज आ रहा था तो वहां पर आपने शुरू में आपका ही कंप्लीट नेम आएगा, आपका फादर नेम नहीं आएगा। ठीक है, तो साइन अप वाले पेज पे तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपका शुरू वाला नेम यहाँ पर लिखें, आखिर वाला नेम यहाँ पर लिखें। यानी कि मोहम्मद अली जो है वो अगर है तो मोहम्मद यहाँ पर आएगा, अली यहाँ पर आएगा। और मोहम्मद अली अवान है तो मोहम्मद अली अवान यहाँ पर आएगा। मतलब ये वाला अगर ब्लैंक भी रह जाए, खाली भी रह जाए तो कोई मसला नहीं है, अपने नाम का हाफ यहाँ पर लिखें और हाफ यहाँ पर। अच्छा, अगर किसी का नाम सिर्फ एक ही हो तो वो जस्ट एक यहाँ पर अपना नाम लिखे और यहाँ इसको ब्लैंक छोड़ दे। ठीक है, तो इसको भी रहने दे। ठीक है, तो इस तरह से भी आपका हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अपना जेंडर आपने सिलेक्ट करना है, सिंगल है, मैरिड है, जो भी है। फीमेल खास तौर पर ये याद रखिएगा कि अगर आप मैरिड हैं, ठीक है, तो आपने यहाँ पर मैरिड चेक करना है। अगर आप डिवोर्स या सेपरेटेड हैं तब आपने ये ऑप्शन लाजमी सिलेक्ट करने हैं। अगर आप डिवोर्स्ड हैं, ठीक है, तो फिर भी आपने जो है वो ये वाला ऑप्शन लाजमी से ही सिलेक्ट करने हैं। क्यों? क्योंकि डिग्री के टाइम वो आपसे आपका मैरिटल स्टेटस और हो सकता है कि आपसे आपकी सारी जो है निकाह नामा वगैरह भी मांगेंगे। ठीक है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, पाकिस्तान, रिलीजन और डोमिसाइल और सिटी और डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पर फादर नेम, फादर स्टेटस
लाइव हैं तो, और यहाँ पे फादर का शनाख्ती कार्ड नंबर अगर अवेलेबल ना हो तो आप छोड़ भी सकते हैं। और दूसरा जो है, यहाँ पर आपने अपने शनाख्ती कार्ड की डिटेल आ जाएगी और सेव के बटन पर क्लिक करना है। अच्छा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इंफॉर्मेशन मैंने एक्यूरेट डाल दी है, यहाँ पे बायोग्राफी, ठीक है, और बाकी डिटेल्स हैं। यहाँ पे एडिट का बटन है, इस पर क्लिक करके आप इसमें एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने आ जाना है दूसरे सेक्शन पर, जो कि आपके एड्रेस से रिलेटेड है। इसको मैंने बेसिक डाटा डाला, बट यू हैव टू करेक्ट एज पर योर CNIC, ठीक है। तो कोशिश ये करनी है कि यहाँ पर जैसे मैंने अपना यहाँ पर डाटा डाल दिया है, ठीक है, जिसमें आपका एड्रेस है। अच्छा, परमानेंट एड्रेस और मिलिंग एड्रेस फिर से मैं रिपीट करता हूँ। परमानेंट एड्रेस जो आपके ID कार्ड पर होता है, मिलिंग एड्रेस जिस पर आपको लेटर चेटर मिले। बट ये सारे सिलसिला कार ऑनलाइन है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर्मेलिटी आप इसको फिल कर दें। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आ जाता है एजुकेशनल डिटेल का। बेटा इसको खास तौर पर आपने ख्याल से फिल करना है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर जो है वो BA की अटेस्टेशन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। स्टूडेंट की जब अगर आप PhD की लेवल की भी अटेस्टेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो भी आपको इसी तरह की डिटेल्स डालनी पड़ेगी। ऐड एजुकेशन के बटन पर आपने बारी बारी डालना है। सबसे पहले आपने मैट्रिक की डालनी है, फिर FA की डालें, फिर BA की डालें, फिर MA की डालें, फिर MA जो भी आपने डिग्री डाली है उसकी डिटेल डालनी है। ऐड एजुकेशन के बटन पर क्लिक करके अपनी अपनी इंफॉर्मेशन आप इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एड एजुकेशन पे सबसे पहले आपके सामने सारी डिग्रीज यहाँ पर शो हो रही होंगी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर मैं बच्चों को दिखाने के लिए यहाँ पर 16 ईयर मास्टर्स ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग डेट क्या होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोशिश ये कीजिएगा कि कभी भी आपने डिग्री के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास रिजल्ट कार्ड और जो डिग्री है वो लाजमी हो, ठीक है। अब रिजल्ट कार्ड के ऊपर नीचे जो है या किसी जगह पर अगर तो आपके एडमिशन डेट हो तो आप एडमिशन डेट क्लिक करें। अगर एडमिशन डेट नहीं पता तो आपके पास अगर चालान अवेलेबल हो तो चालान जिस दिन आपने पे किया था वो आपकी एडमिशन डेट होती है, ठीक है। और रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट जो है वो आपकी वही होती है जिस डेट को आपने इम्तिहान पास किया। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपको ना भी पता हो तो सितंबर की पहली, दूसरी, तीसरी तारीख को ही एडमिशन स्टार्ट होते हैं। और ये वाली जो डेट होगी ये हमेशा आपने किधर से देखनी है, आपने रिजल्ट कार्ड से चेक करके और रिजल्ट कार्ड से देखकर आपने वो लिखनी है। अब ये दो डेट्स होगी, आपने इसको यस कर देना है। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा कंट्री, तो यहाँ पर सम टाइम हमें इश्यू आता है। ये जस्ट मैं एक आपके सामने फिट करने के लिए यहाँ पर डाल रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जैसे मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करूंगा, यहाँ से मुझे इंस्टीट्यूशन क्या है, कौन से इंस्टीट्यूशन से मैंने पढ़ा है, यहाँ पर मैं AIUU लिख देता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद प्रोग्राम में मेरे से पूछेगा कौन सा प्रोग्राम किया, B.Ed 4 ईयर, ठीक है, B.Ed ऑनर्स, B.Ed एलिमेंट्री। इस बात का ख्याल रखना है कि जो भी आपका डिसिप्लिन हो आपने वो डिसिप्लिन यहाँ से ढूंढना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं जो है BA स्टैटिस्टिक कर देता हूँ, ठीक है। इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी मेन कैंपस, ठीक है। स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट रेगुलर, क्योंकि ये प्रोग्राम रेगुलर है, आफ्टरनून है, आपका जो भी हो यहाँ से आपने वही सिलेक्ट करना है। यहाँ पर रिसर्च एरिया, अगर तो आपने रिसर्च की हो और आपने थीसिस सबमिट करवाया हो तो आपने उस पर यहाँ पर डिटेल डालनी है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है रोल नंबर, जो आपका रोल नंबर हो। पहले कोशिश करें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखें, अगर रोल नहीं हो तो फिर आप यहाँ पर रोल नंबर लिख दें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में आपसे कहता है कि ग्रेडिंग पॉलिसी में आपने जो है, अगर तो आपका CGPA गिवन हो तो जो आपकी सनत पर आपने चेक करना है। सम टाइम सनत के ऊपर मार्क्स होते हैं, सम टाइम सनत के ऊपर CGPA होता है। खुद से तुक्के मत लगाना, आपने जो आपको, अब जैसे इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है तो ये ज्यादातर मार्क्स की स्कीम पे बेस करते हैं, तो यहाँ पर हम 1800 लिख देते हैं, ठीक है। ऑब्टेनिंग मार्क्स, इसमें क्या है, ऑब्टेनिंग परसेंटेज, सॉरी, यहाँ पर 78% कर देते हैं। इसको ऐड एजुकेशन के बटन पर क्लिक करते हैं। अब यह यहाँ पे बिंगो, हमारी एजुकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर देख रहे हो ये यहाँ पर आ रही है। अब इसमें अगर चाहो तो आप इस राइट एरो पर क्लिक करके ऐड भी कर सकते हो और व्यू भी कर सकते हो। यहाँ तक आपको समझ आ गई कि आपने एजुकेशन डाल दी है। पहली चीज पर्सनल इंफॉर्मेशन, सेकेंड स्टेप है हमारा एड्रेस का, अब नीचे फोन नंबर है और हमारा मोस्ट ऑफ द काम हो चुका है, ठीक है। अब आ जाना है हमने होम टैब पर। अगर आपके सामने इस तरह का व्यू ना हो तो डेस्कटॉप व्यू कर लेना, ठीक है। अगर ना भी हो तो हम इंस्पेक्ट एलिमेंट करके भी आपको दिखा देता हूँ कि जब आप ये 3 लाइंस पर क्लिक करोगे ना, ये देखो ये 3 लाइंस पर क्लिक कर रहे हो तो यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है।
और अगर इस पर क्लिक कर रहे हो तो ये आपके सामने इसी तरह का व्यू शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ इस पर क्लिक करोगे प्रोफाइल पर तो वो वैसे ही व्यू शो होगा। मोबाइल व्यू के लिए आपको ये दिखा रहा हूँ। अच्छा, अब आ जाना है हमने डैशबोर्ड की तरफ। डैशबोर्ड पर आने के बाद आपके सामने ब्लैंक होगा, कुछ भी चीज नहीं होगी। अब आपने यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करना है। कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा? डिग्री एप्लीकेशन ट्रैकिंग नहीं, इक्वलेंसी नहीं, डिग्री अटेस्टेशन के ऑप्शन को सिलेक्ट सेलेक्ट करने के बाद मेरे सामने कुछ इंस्ट्रक्शंस आएंगी जो एचईसी की इंस्ट्रक्शंस हैं, जिनको खास तौर पर आपने गौर से पढ़ना है। बहुत से तालिब इल्म क्या करते हैं, इन इंस्ट्रक्शंस को छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से जब उन्हें डिग्री अटेस्टेशन का टाइम होता है तो वो कहते हैं, हमारा माइंड सेट ये होता है कि बस छोड़ो, फौरन करो। पहले है वेब अटेस्टेशन डिग्री अवॉर्डेड इंस्टीट्यूशन जो पाकिस्तान में होंगी, ठीक है। दूसरा कहता है अटेस्टेशन जो है एप्लीकेंट नो लॉन्गर रिक्वायर्ड टू विजिट, ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। तीसरा, आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीट अटेस्टेशन द एप्लीकेशन डाउनलोड ई सर्टिफिकेट, यानी कि जैसे ही उनकी अटेस्टेशन हो जाएगी तो ई सर्टिफिकेट ऑनलाइन ही प्रिंट होगा, जिसको वो किसी भी यूनिवर्सिटी में सबमिट कर सकते हैं। डिग्री अवॉर्डेड इंस्टीट्यूशन बाय फॉरेन not attested by HEC. HEC equivalency letter against foreign qualification only such equivalency attestation। अच्छा, इसमें ऐसे है कि जो भी फॉरेनर डिग्री होगी उसकी अटेस्टेशन HEC नहीं करता, उसकी जो है उसी वही इदारा करेगा। दूसरे नंबर पर आप सिर्फ उसकी इक्विवेलेंसी ले सकते हो, मतलब वो आपके इसके बराबर है। और इक्विवेलेंसी की जो है वो इक्विवेलेंसी के लिए की वो अटेस्टेशन कर लेगा। अच्छी सी। अच्छा, जो पीएचडी के होंगे वो पीसीडी नंबर लाजमी लेंगे, पीसीडी नंबर के बगैर वो नहीं करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो छठा पॉइंट है जिनको पहले लिखना चाहिए था। ओनली द ट्रांसक्रिप्ट इन केस द डिग्री हैज नॉट बीन इशूड इज अटेस्टेड बाय एचईसी। ठीक है, तो क्या है द ओनली ट्रांसक्रिप्ट इन केस द डिग्री हैज नॉट बीन इशूड इज अटेस्टेड बाय एचईसी। तो इसमें ऐसे है कि जो भी अगर ट्रांसक्रिप्ट होगी तो आपको सबसे पहले वो वेरीफाइड करवाना पड़ेगा, उसके बाद एचईसी उसको अटेस्टेड करेगा। लेट मी शो यू। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जीसी यूनिवर्सिटी का सॉरी ये नोटिफिकेशन है कि ऐसे तालिब इल्म एचईसी वेरिफिकेशन के मुकम्मल प्रोसेस ऑनलाइन कर दिया गया। ऐसे तलबा एचईसी पोर्टल पर वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करने से पहले डिग्री का कागजात यूनिवर्सिटी से वेरीफाई एचईसी पोर्टल पर अपलोड करें ताकि वक्त का ज़िया ना हो। ठीक है, तो कोशिश ये करें कि अगर आपके पास डिग्री नहीं है, सिर्फ रिजल्ट कार्ड है, तो सम टाइम आपको इशू फेस करना पड़ सकता है। तो आपको सबसे पहले वेरीफाइड करवाना पड़ेगा। अब जैसे ये वेरिफिकेशन है, आप जब ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड या डिग्री देते हैं तो इसकी बैक साइड पर वो चेक्ड एंड वेरीफाइड लिख देते हैं और साथ डेट डाल देते हैं। तो ये जो होता है ना, ये फिर उनके लिए होता है कि ये अब कंप्लीट है, उसके पर कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, और जब ये फॉरेनर दूसरे मुल्क जाते हैं और मोफा से अटेस्टेशन होती है, फिर भी वो इसी की बैक साइड पे स्टैंप कर देते हैं। प्लीज इंश्योर दैट योर फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। अच्छा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन नंबर तमाम डॉक्यूमेंट्स पर सेम हो। ये ना हो कि आपके फादर नेम का स्पेलिंग पहले पर और हो और दूसरे पर और हो, तीसरे पर और हो। ठीक है, क्योंकि ये बाद में इशू बन सकता है। अलबत्ता ये है कि यूनिवर्सिटी जो है वो आपको सच एज मोहम्मद हाफिज, अवान खान हाजी ईटीसी पर थोड़ी सी रिलैक्सेशन देती है कि अगर आपकी हाउएवर प्रिस्क्राइब नॉन यानी कि जो अपनी गलती से हो जाता है। जैसे मोहम्मद के स्पेलिंग MOHAMMAD से भी लिखते हैं और MUHAMMAD से भी लिखते हैं, तो उसमें थोड़ा सा इशू आ जाए तो वो कोई मसला नहीं बनता। नॉन पेन और तवक्कल विल बी नॉट एक्सेप्टेड। ठीक है, उसके बाद पेन नेम मतलब जो मेन नाम होगा उसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इन केस ऑफ मैरिटल फीमेल, अच्छा फीमेल के लिए भी लाजमी है कि अगर वो मैरिटल स्टेटस शो कर रहे हैं तो अपना निकाह नामा वगैरह उसके साथ लाजमी अटैच करेंगे, अगर वो फादर नेम की जगह पे फीमेल का नाम आ रहा है। उसके बाद इरेजिंग वगैरह ना होनी चाहिए किसी भी तरह की। कोई भी अगर थोड़ा सा भी उन्हें डाउट होगा तो आप ये ध्यान में रखिए कि वो अटेस्टेशन नहीं करेंगे। सेकंड नंबर पर कॉपी ऑफ पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड, पेमेंट ऑफ, अच्छा पेमेंट जो होगा वो वन बिल वन लिंक के जरिए आप किसी भी मोबाइल, किसी भी इजी पैसा मोबाइल अकाउंट या किसी भी जगह से कंफर्म पे कर सकते हैं। अदर डॉक्यूमेंट डिजायर HEC इन केस, बाकी ये फर्दर नीचे वाली चीजें नहीं पढ़ते, वीडियो लंबी हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पर जैसे ही आप आए हैं तो यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं कि सबसे पहले मिस्टर लिखा हुआ है,
तो मिस्टर आपका जो भी स्टेटस हो, मिस है, अगर फीमेल है तो मिस लगाएंगे, मेल है तो मिस्टर। यहाँ पर आपकी वही तस्वीर आ जाएगी जो ऊपर से टिक है। ठीक है। अच्छा, नीचे डेट ऑफ बर्थ हो गया, मैरिटल स्टेटस वगैरह सारा कुछ आपने उसी तरह से लिखना है। अब ये याद रखिएगा, एक अहम बात बता रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे तालिब इल्म जिनका सिर्फ एक ही नाम हो, जैसे आयशा है, जैसे उमर है, जैसे अली है, या जैसे कोई भी नाम है, सिर्फ एक ही नाम हो, तो वो जस्ट अपना एक नाम यहाँ पर लिखेंगे और इस जगह पर डॉट का साइन डाल देंगे, तब ये एप्लीकेशन उनकी कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपने मेरे से अप्लाई करवाना हो तो आप ये इन्फो पर अप्लाई मैसेज कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं भी आपके अप्लाइंग सर्विसेज आपको दे दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये काम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है और बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। अच्छा, यहाँ पर अपना मेलिंग एड्रेस है वो देने के बाद आपने नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पे आने के बाद आपने जो भी डिग्री अटेस्टेड करवानी है आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ये कम से कम बीए की सिर्फ अटेस्टेशन कर सकते हैं, बीए या बीए से ऊपर अटेस्टेशन करते हैं, तो मैं जस्ट यहाँ पर बीए को सिलेक्ट करके, अगर हम दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे तो दोनों की अटेस्टेशन होगी, अगर एक की करेंगे तो एक की अटेस्टेशन होगी। जैसे 16 ईयर एजुकेशन को सिलेक्ट करके हम नेक्स्ट करते हैं, तो अब यहाँ पर वो दिखा रहा है कि इसकी स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट, और वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है अब नेक्स्ट करें इसको। ठीक है, तो नेक्स्ट कर दूंगा। सिर्फ मैंने अभी एक सिलेक्ट किया, अभी वो मुझे पैसे शैसे नहीं बता रहा। ठीक है, अभी जैसे मैं ये लोड हो जाता है, अब यहाँ पर वो एक कुछ चीजें मांग रहा है जो बहुत अहम है, कि फादर नेम है, इसको यस करें, नेक्स्ट करें। दूसरे नंबर पर कोई मिसिंग तो नहीं है, तो मैं इसको यस करके नेक्स्ट कर देता हूँ। तीसरे नंबर पर कहता है इफ ट्रांसक्रिप्ट मार्कशीट नॉट इशूड बाय कंट्रोलर एग्जामिनेशन official university institute rather than has been issued by affiliated colleges, then their transcript has been countersigned by the controller examination awarded institution। अब यहाँ पर ये लाइन पढ़ रहे हो, ये आपको शुरू में कहीं नहीं मिलेगी, कि अगर तो वो किसी स्कूल का इदारा, यानी कि समटाइम एफिलिएटेड कॉलेज एक है मुल्तान में, एक है फैसलाबाद, एक है साहिवाल, तो अगर किसी एफिलिएटेड कॉलेज की तरफ से आपको ट्रांसक्रिप्ट जारी हुआ है तो उसको कंट्रोलर एग्जामिनेशन से बैक साइड पे साइन करवाने पड़ेंगे। ठीक है, और समटाइम डिप्टी कंट्रोलर कर देता है फॉर द टाइम ऑफ कंट्रोलर एफ लिख कर, प्लीज कंफर्म दैट नो रेजिंग वगैरह होनी चाहिए, हम गेस कर देते हैं इसको। उसके बाद शनाख्ती कार्ड जो है, यूर वैलिड CNIC पासपोर्ट फॉरन एंड ओरिजिनल डिग्री अलॉन्ग विद प्रेजेंट ऑफ द टाइम ऑफ अटेस्टेशन। ठीक है, इसको हम यस करके सबमिट कर देते हैं। अब ये सारी चीजें यस करने के बाद मोस्ट ऑफ द हमारा काम हो चुका है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें एक ऑप्शन अवेलेबल है, डू यू डिसेबल, आपने नो करना है। अगर आप डिसेबल हैं तो यस करेंगे। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो हमें यहाँ पर ऑलरेडी आ रहा है कि 2017 से पहले किसी ने, अगर 2019 से पहले किसी ने अटेस्टेशन करवाई है तो यस करेंगे, वरना इसको नो पर रहने देंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अब हमसे पूछ रहा है कि हमने अटेस्टेशन करवानी किसकी है। ठीक है, कितनी फीस है। जो मैंने ये BS की डिग्री सिलेक्ट की है ना, स्टैटिस्टिक की, अगर मैं 2 करता तो यहाँ पर 2 वो लिखे हुए आ जाते। अब यहाँ पर इसकी डिग्री का पूछ रहा है कि ये डिग्री सिर्फ मैंने अटेस्ट करानी है तो 3000 रुपया दूंगा, ट्रांसक्रिप्ट अटेस्ट करानी है तो 3000, अगर डिग्री और ये दोनों करनी है तो 6000, और यहाँ पर देख रहे हो 6000 आ गया। अगर मैंने जो है मुझे कोई प्रोविजनल सर्टिफिकेट आ गया तो वो मैं प्रोविजनल यहाँ पर 3000 रुपए में अटेस्टेड करवाऊंगा। अगर मुझे इक्वलेंसी को अटेस्टेड करवाना है तो 3000 रुपया मजीद दूंगा। जैसे अभी मैंने कहा फॉरेनर का वो इक्वलेंसी लेटर का नंबर भी यहाँ पर देना पड़ेगा। अच्छा, अब ये याद रखिएगा कि फोटोकॉपी पहले वो कर रहे थे, अब वो फोटोकॉपी को अटेस्टेड नहीं कर रहे, क्योंकि ये अब नेट से ही आ जाएगा QR कोड के जरिए, तो अब फोटोकॉपी की अटेस्टेशन की जरूरत नहीं है। आपने जब भी सिलेक्ट करनी है। अच्छा, अब मुझसे बहुत से बच्चे ये सवाल करेंगे, सर हमारी अगर ज्यादा हो तब हम क्या करेंगे। तब भी आपने इनको दोनों को सिलेक्ट करके नेक्स्ट करूंगा। ठीक है, ताकि आपको इजीली पता चल सके कि आया अटेस्टेशन जो है वो किस तरह से हो रही है। अब ये याद रखिएगा कि ये जो दोनों है, अब यहाँ पर मैं डिग्री सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये क्या हुआ, 3000 सिलेक्ट हो गया किसका, यहाँ पर देख रहे हो एसोसिएट BA आ गया। इसको मैं अब नेक्स्ट कर देता हूँ। अब ये कौन सा आ गया, अब ये आ गया BS स्टैटिस्टिक का। ठीक है, इसको भी मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। अब मैंने कौन सी, ये 2 डिग्रियां सिलेक्ट कर दी हैं, अब मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट करने के बाद अब वेट करते हैं हम और देखते हैं हमसे अब कौन कौन सी चीजें रिक्वायर करेगा। पहले तो शनाख्ती कार्ड करेगा, ठीक है, उसकी फ्रंट बैक करेगा। अच्छा, अब यहाँ पर आप देख सकते हो
कि मेरे से क्या कर रहा है, इसमें शनाख्ती कार्ड मांग रहा है, ठीक है। जो यहाँ पर मैंने पीडीएफ में अपलोड करनी है, याद रखना है कि यहाँ पर जो है वो डॉक्यूमेंट अपलोडेड नहीं होगी, आपकी पीडीएफ होगी। अब यहाँ पर वो क्या बात कह रहा है कि आपने स्कैन जो है वो अपनी डिग्री करनी है, ठीक है, और यहाँ पर जो है वो ट्रांसक्रिप्ट स्कैन करनी है, ठीक है, और यहाँ पर डिग्री स्कैन करनी है, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्ट स्कैन करनी है। अब यहाँ पर मेरे से बहुत से बच्चे सवाल करेंगे, सर ये बताएं कि अगर हमारे पास सिर्फ रिजल्ट कार्ड होगा फिर हम क्या करें। चलें हम बैक साइड पे आ जाते हैं फिर से, और हम यहाँ से ना इसकी ट्रांसक्रिप्ट सेलेक्ट कर देते हैं और इसको हमने अनचेक कर। अब ट्रांसक्रिप्ट देख रहे हो, मैंने बीए की ट्रांसक्रिप्ट सेलेक्ट कर दी है और इसको मैंने वो कर दिया। अब जब मैं नेक्स्ट पे जाऊंगा तो आप देखोगे कि मेरे से वो सिर्फ ट्रांसक्रिप्ट की अपलोड का ऑप्शन मांगेगा, ठीक है, बाकी वो डिग्री का अपलोड का ऑप्शन नहीं मांगेगा। वो भी उस सूरत में, अब यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर पहले 4 ऑप्शन आ रहे थे, अब यहाँ पर कितने ऑप्शन आ रहे हैं, 3 ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपने सारी चीजों को अपलोड करना है, ठीक है। मैं अपलोड करके आपको दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो अहम बात है वो ये है कि यहाँ पर मैंने जो है वो अपलोड कर दी है, ठीक है। एक पीडीएफ जो है वो मैंने अपलोड की है, वैसे मेरे पास ज़्यादा कोई नहीं थी तो मैंने बारी बारी यहाँ से पीडीएफ सेलेक्ट करके अपलोड कर दिया। अब यहाँ पर आपने ख्याल करना है, जैसे यहाँ पर इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की पीडीएफ थी तो वही मैंने जस्ट अपलोड कर दी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल करना है कि कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो तो उसका फ्रंट और बैक दोनों आपने अपलोड करने हैं। दूसरे नंबर पे कोई फिल्टर अप्लाई नहीं करना। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बेशक काला आ रहा हो आने दें, लेकिन आप जब फिल्टर बिल्कुल वाइटनेस करने की कोशिश करते हैं तो वो टेम्परामेंट में आ जाता है, ठीक है। तो कोशिश ये कीजिए तो ओरिजिनल से ही अपलोड कीजिए, ठीक है, और चारों कॉर्नर्स आ रहे हो। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पर आपने ये जो ट्रांसक्रिप्ट हैं ये मैंने अपलोड कर दी, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये बीए की ट्रांसक्रिप्ट सिर्फ थी मेरे पास, मैंने वो अपलोड कर दी, बीएस की डिग्री और ये मैंने अपलोड कर दी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या चीज, ये ऐड रिक्वेस्ट के बटन पर क्या होगा, यहाँ पर आपने अपनी डॉक्यूमेंट का नाम लिखना है, जैसे मिसाल के तौर पर वेट आसान। अच्छा, अब इसमें याद रखना है कि यहाँ पर ना मैंने ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने वेरीफाइड करवाई थी यूनिवर्सिटी से, यहाँ पर उसका नाम लिखना है, ठीक है। कमेंट में लिखना है कि डॉक्यूमेंट क्या आएगी, एडीपी वेरीफाइड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, और यहाँ से उसकी वेरीफाइड कॉपी इसको फ्रंट बैक उसकी यहाँ से अपलोड करेंगे तो वो यहाँ पर अपलोडेड शो हो जाएगा। याद रखना है कि जो एचईसी की 3,000 रुपया फीस है उसमें ये वेरिफिकेशन फीस इंक्लूड नहीं है। याद रखना है कि फॉर एचईसी वेरिफिकेशन जो है ना, इसमें अब जो वेरिफिकेशन फॉर एचईसी 2,000 रुपये पर डॉक्यूमेंट का, ये वैसे कौन सी कोई एक यूनिवर्सिटी है आई डोंट नो, हाँ जीसी फैसलाबाद की है, तो ये जीसी फैसलाबाद की 2,000 रुपये आपको सेपरेट फीस देनी पड़ सकती है, ठीक है। तो इसके लिए परेशान ना होइएगा क्योंकि पाकिस्तान है और पाकिस्तान में जो है कुछ लोगों की, कुछ लोगों को फीस देनी पड़ती है, कुछ लोगों को फीस नहीं देनी पड़ती। खैर हम कुछ किसी को कुछ कह नहीं सकते हैं। अलबत्ता ये है कि यहाँ पर ना वेरिफिकेशन के नाम पर, टेस्टिंग के नाम पर बहुत ज़्यादा फीसें, मुझे नहीं लगता कि इतनी फीस लेने की रिक्वायरमेंट थी। अलबत्ता चलें कोई बात नहीं, हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमें देनी पड़ेंगी क्योंकि यहाँ पर सांस लेने के भी पैसे होते हैं। अच्छा, तो इसमें ना फॉर एचईसी हमें जो डिग्री अटेस्टेशन है वो हमें 2,000 रुपया यहाँ पर पे करनी पड़ेगी। 2,000 ये, 3,000 ये, अगर वो आपने 3,000 ये, 5,000 रुपये का आपका आराम से टिकता है, ठीक है। जब आपने यहाँ पर वो करने के बाद यहाँ से आप अपना डॉक्यूमेंट का नाम लिखें, चलें वो भी हम दिखा देते हैं। एडीपी रिजल्ट, रिजल्ट की जगह ट्रांसक्रिप्ट लिख दें तो ज़्यादा बेहतर है। स्क्रिप्ट अच्छा, उसके बाद ये आप स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा, वेरिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ से हमने चूज, यहाँ पर चूज फाइल करके, ये मेरे पास असाइनमेंट एक पीडीएफ में पड़ी थी, वही मैं हर जगह अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं अपलोड के बटन पर क्लिक करूँगा, ठीक है। वेट करते हैं, देखते हैं, अल्लाह करे अपलोड हो जाए, और अपलोड हो जा हो जा हो जा हो जा हो जा 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 ठीक हो गया। ये देख रहे हैं, ये अपलोड हो गई और यहाँ पर ट्रांसक्रिप्ट लिखा हुआ आ गया, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से जो फीमेल होंगी उन्होंने अपना निकाहनामा जरूर अटैच करना है, ठीक है। ये वेरिफिकेशन लेटर वगैरह जो है वो अटैच कर सकते हैं। यूनियन काउंसिल से कोई चीज़ है, उसको कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ है जो आप यहाँ पर अपलोड ना कर सके वो यहाँ पर करेंगे और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर। अब यहाँ पर आपसे वो ये कह रहा है कि ये आपका एप्लीकेशन नंबर है, ठीक है, ऑनलाइन अटेस्टेशन है, बाकी ये आपका एड्रेस वगैरह आ जाएगा। आपने इसको कंफर्म कर लेना है कि ठीक है भाई, सारी इंफॉर्मेशन
अब यहाँ पर आपके सामने फीस आ रही है, मतलब 3,000 रुपया इसकी, और बाकी इसको अगर डिटेल में देखेंगे तो ये आ रही है फीस। यहाँ से इसको ओके कर देना है, ठीक है। यहाँ से ओके करने के बाद पेमेंट प्रोसेस के बटन पर, तो हमने जैसे ही यहाँ पर सबमिट के बटन पर क्लिक किया तो अब मेरे सामने ओटीपी आ गया। अब यहाँ पर हमने ओटीपी लिखना है 74202, ये आपको मेल के जरिए भेजी जाएगी 02, और यहाँ पे कैप्चे के बटन पे क्लिक करना है। हो सकता है कैप्चे में थोड़ा सा आपको इशू आए, तो पेमेंट के बटन पे क्लिक कर देते हैं। आप देखते हैं ये थोड़ा सा लोड लेगा, समटाइम एरर आ जाता है, समटाइम नहीं। अब ये कह रहा है CNH डज नॉट एग्जिस्ट इन नादरा डेटाबेस। अब ये देख रहे हो ये एरर क्यों आया है? ये एरर इस वजह से आया है कि शनाख्ती कार्ड को उन्होंने नादरा के डेटाबेस से चेक किया। ये मैंने गलत शनाख्ती यानी कि वो आपके सामने शनाख्ती कार्ड एंटर किया था कि जब आप शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर करोगे वो आपके नादरा के डेटाबेस से मैच करेगा, ठीक है। मैच करने के बाद आपकी जो एप्लीकेशन है वो प्रोसेस हो जाएगी, ठीक है। ये मेरे सामने तो एरर आया है, लेकिन जब नादरा के डेटाबेस से वो शनाख्ती कार्ड मैच कर जाएगा तो आपके सामने एक चालान डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कैंसिल करते हैं, हम होम टैब पे आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम जो है वो वेट करते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हो कि डिग्री अटेस्टेशन आ रहा है। इसी तरह से आपके सामने ना यहाँ पर चालान डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, ठीक है। आपने इस चालान डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो आपका इसी तरह से हो जाएगा, मतलब शो हो जाएगा। अच्छा, जब आपका अप्रूव्ड हो जाएगा तो आपके सामने इस तरह का अप्रूव्ड होगा, और यहाँ से डाउनलोड के बटन पर अटेस्टेशन सर्टिफिकेट के लिए आपने इसके ऊपर क्लिक करके अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते। तो याद रखना है आपने ना, जैसे ही उसको सबमिट करोगे, ओटीपी इंटर करोगे, आप यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा पेमेंट पेंडिंग, ठीक है। पेमेंट पेंडिंग के बाद जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे ना, नीचे क्लिक करोगे, तो आपके सामने एक PSID जनरेट होगी, ठीक है। तो आपने जाना है जैस का सीजी पैसा में, और आपने वन बिल वन लिंक के जरिए वन बिल वन लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप, या कोऑपरेटिव पेमेंट में आपने ढूंढना है वन बिल वन लिंक, ठीक है। उसके अंदर आपने ये जो कंप्लीट 14 से 15 डिजिट का नंबर होगा आपने ये एंटर करना है। उसके बाद आपका नाम लिखा हुआ आ जाए, ठीक है। आपके नाम के साथ आपका लिखा हुआ आ जाए कि ये जो है जितनी फीस है 6,000 रुपया, 6,000 रुपया आपने वो पे कर देनी है। पेमेंट करने के बाद ना आपकी यहाँ पर जो पेंडिंग पेमेंट है ये क्लियर हो जाएगी। ये क्लियर करने के लिए आपने जो है ना डिग्री अटेस्टेशन फी, ये वाला ऑप्शन, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, अभी फिलहाल मेरे पास अवेलेबल नहीं है। आपने इस पर क्लिक करना है और वेरीफाई पेमेंट के बटन पर क्लिक करना है। जैसे वेरीफाइड बटन के पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, ठीक है। सबमिट होने का मतलब ये है कि आपकी एप्लीकेशन HEC को जा चुकी है, हमारा मोस्ट ऑफ द काम हो चुका है। अच्छा, जब जैसे ही आपकी अटेस्टेशन हो जाएगी तो याद रखिएगा यहाँ पर अप्रूव लिखा हुआ आ जाएगा और ये डाउनलोड का बटन होगा। आपने इसके ऊपर क्लिक करके आगे अपनी जो PDF होगी उसको आपने डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आपके अभी ये सारी चीज़ें हैं, ये मैं कंप्लीट नहीं दिखा सकूंगा जस्ट फॉर प्राइवेसी रीजन। आप जैसे ही इसको डाउनलोड करोगे तो यहाँ पर आपके ये अटेस्टेड बाय HEC हर एक पेज के ऊपर डिग्री के ऊपर लिखा हुआ आएगा। इसी का आप कलर प्रिंट भी निकाल सकते हो। इसी की PDF को जो है वो आपने जो आपका पोर्टल है एनरोलमेंट पोर्टल उसके ऊपर अपलोड करना है, ठीक है। और ये जो डिग्री है अच्छा, मजीद आप अगर अप्रूव के ऊपर क्लिक करोगे, ये आप देख रहे हो कि 22/7 को इसने डिग्री सबमिट की, ठीक है। 23 को इसने पेमेंट सेंड की, और अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 2 डेज, ठीक है, 23 को सबमिट की और 24 को डिग्री अटेस्टेड भी हो गई। तो याद रखना है कि जब आप प्रोफेशनल पर्सन से जब आप खुद से भी अप्लाई करो, कोई मसले वाली बात नहीं है। HEC उसको अटेस्टेड अप्रूवल जल्दी कर देती है, लेकिन जब आप जो है वो मिसिंग चीज़ें करोगे फिर आपके लिए प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है, और फिर बहुत से बच्चों को इशू फेस करना पड़ रहा होता है, ठीक है। ये विद इन 1 और 2 डेज के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अप्रूवल करवा दी थी, बल्कि HEC वालों की मेहरबानी है कि जल्दी हो गया। और कुछ लोग आपको फेक गाइड कर रहे होंगे कि भाई बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अच्छा, इसमें जो है ना अटेस्टेशन, वैसे अगर किसी को मेरी हेल्प चाहिए हो तो बेशक मुझे मेल कर दें aiuinfo@gmail.com पर। अब हम यहाँ से देखते हैं कि हमने इस्लामिक वाल ओपन यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर जाने के लिए स्टूडेंट रिक्वेस्ट के बटन पर क्लिक करना है, ठीक है। क्रिएट अ न्यू रिक्वेस्ट के बटन पर क्लिक करना है, सबमिट ऑफ अटेस्टेड टर्मिनल डॉक्यूमेंट, और यहाँ से आपने वो डिग्री सेलेक्ट करनी है अपनी
लास्ट डिग्री की मुताबिक ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें। ठीक है, तो अपनी लास्ट डिग्री सबमिशन टाइप, ठीक है, यहाँ से सबमिशन टाइप के बाद आई थिंक सो ये वाला ऑप्शन जो है ना, जो आप करेंट डिग्री पढ़ रहे हो वो वाला है। चलें कोई नहीं, उसके बाद सबमिट और अटेस्टेड डिग्री। अच्छा, यहाँ पर आपने जो डिग्री सबमिट करनी है वो आप यहाँ पर सबमिट करेंगे और अपनी अटेस्टेड डिग्री की पिक्चर अपलोड करें। बाकी अपनी डिटेल ऐड करें। यहाँ पर अपना एड्रेस, वो एड्रेस लिखना है जो कि आपका कंफर्म हो। ये वाले बाकी जो बच्चे हैं उनके लिए लाजमी नहीं है, ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वालों के लिए है। बाकी जो ये वाले बच्चे हैं उनकी समझो ये अटेस्टेशन हो गया, वो किसी भी जगह यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये जो है आपने इधर अपनी वो एड्रेस डिटेल डालनी है जिस पर आपको डिग्री रिसीव हो। यहाँ से अटैच के बटन पर क्लिक करना है और अपनी सारी डिग्री सारी इंफॉर्मेशन आपने अटैच करनी है। ठीक है, होप सो दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताना जरूर था ताकि आप लोग अपनी डिग्री अटेस्टेशन के लिए अप्लाई कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। ये वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए यू इन्फो को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एक सब्सक्राइब करने से जो है वो मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मज़ीद ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा। शुक्रिया।